एकंकार सतनामो करता पुरखो निर्भव निर्वैरो अकाल मूर्ति अजोनी सैवम गुर प्रसादी। अथ जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की प्रारंभ। श्री वाहिगुरु जी सहायता करें। संवत 1567 विक्रमी वैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को पैड़े मुख्य सुल्तानपुर के क्षत्रिय ने पुस्तक लिखी। एक दिन श्री गुरु अंगद देव जी खडूर नगर में बैठे थे तथा श्री गुरु नानक जी महाराज के प्रेम का वियोग होने से गुरु महाराज के ध्यान में निमग्न थे। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी के हृदय में विचार हुआ कि मेरे परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्ण ब्रह्म रूप पुरुष थे। गुरु जी में तथा परमेश्वर में भेद नहीं है। अब मुझे किसी ऐसे सिख की आवश्यकता है जो पूज्य गुरु जी की कथा सुनाए। उस समय भाई बुड्ढा जी जो गुरु अंगद देव जी के निकट ही विराजमान थे कहने लगे, हे गुरुदेव, इस प्रकार का सिख तो बाला संधु है जो तलवंडी राय भोए में निवास करता है, और एक भाई मर्दाना है। ये दोनों गुरु नानक जी के साथ रहा करते थे। इन्होंने गुरु लीला देखी है। आप उनको निमंत्रण दे, वे आपको गुरु कथा संपूर्ण सुनाएंगे। ये सुनकर के गुरु अंगद देव जी ने बाले का ध्यान किया। उस समय भाई बाला अपने नगर तलवंडी में बैठा था और गुरुदेव जी की कथा सिखों को सुना रहा था। अचानक बाले ने उन श्रोताओं से पूछा कि हे गुरु जी के प्यारे शिष्यों, गुरु जी तो बैकुंठ लोक को पधार गए हैं, तो अपनी गद्दी पर किसको नियत कर गए हैं? तब तक प्रेमी ने कहा कि मैंने सुना है कि गुरुजी अपने स्थान पर एक अंगद नाम के त्रिहन खत्री को, जो फेरू जी का सपुत्र है, उनको नियत कर गए हैं। जब भाई बाला ने यह सुना तो हृदय में गुरु जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी दर्शनों की लालसा उत्पन्न हुई और भाई बाला खडूर की ओर रवाना हुआ तथा श्रद्धापूर्वक भेंट लेकर के गुरु दर्शनों को चल दिया। गुरु अंगद देव जी एकांत में वास कर रहे थे। बाला पूछता हुआ गुरु जी के निकट उपस्थित हुआ। गुरु अंगद देव जी ध्यान अवस्था में थे। गुरु जी के चरणों में भाई बाले ने नमस्कार किया। गुरु जी ने बाले को उचित स्थान पर बैठने का संकेत किया। फिर गुरु जी बाले के साथ वार्तालाप करने लगे। गुरु जी बोले, हे सज्जन, आप कहाँ से आ रहे हो और अपने आने का कारण तथा अपना पूर्ण परिचय दो। बाला कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं जाति का जाट हूँ। मेरा गोत्र संधु है तथा राय भोई तलवंडी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाला है तथा आपके दर्शनों के उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर में गुरु जी ने कहा कि आपका गुरु कौन है? नेत्रों में प्रेम आंसू भरकर बाले ने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव भी कालू वेदी जी के सुपुत्र श्रद्धासबद्ध गुरु नानक देव जी महाराज हैं। अंगद जी ने प्रश्न किया, बाला, आपने गुरु नानक देव जी का दर्शन तो किया ही होगा। तब बाले ने कहा, हे महाराज, गुरु नानक देव जी मुझसे 3 वर्ष आयु में बड़े थे। मैं गुरु जी के ही पवित्र चरणों में रहा हूँ। देशांतरों का भ्रम भी मैंने गुरुदेव जी के साथ ही किया है। गुरु जी ने अनेक प्राणियों का उद्धार किया है। गुरु जी के साथ ही रहते हुए भी हम उनको पूर्णतः पहचान नहीं सके। केवल देश देशांतरों का भ्रमण ही हमारा ध्येय रहा। ये सुनकर के गुरु अंगद जी के हृदय में वैराग्य छूट गया।
तथा नेत्रों से जलधारा बहने लगी। कुछ काल निस्तब्धता रहने के पश्चात रात्रि हो गई। भाई बाला आज्ञा लेकर के निवास करने लगा। दूसरे दिन गुरुजी ने भाई बाले को बुला करके अपने कंठ से लगा करके आदर सहित बैठा करके पूछा, हे बाला, आपको ये तो ध्यान होगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस दिन हुआ था? बाले ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, मुझे अच्छी तरह स्मरण नहीं, अपितु लोग कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन हुआ था। मैंने गुरु जी की जन्म पत्रिका भी श्री कालू जी गुरु नानक देव जी के पिता से देखी थी, जो पंडित हरदयाल ने लिखी थी। हरदयाल ने फलादेश कहते हुए कहा था कि ये बालक जो श्री कालू जी के घर उत्पन्न हुआ है, इसके ग्रह ऐसे हैं जिसे मैं अवतार कह सकता हूं। अर्थात ये बालक गुरु नानक ईश्वर अवतार है। ये सुनकर के गुरु अंगद जी ने कहा, हे बाला, ये जन्म पत्री क्या हमें प्राप्त हो सकती है? तब बाले ने कहा कि यही उस जन्म पत्री की देखभाल की जाए तो आशा है कि मिल ही जाएगी। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, आप तो उसी नगरी के निवासी हैं जो इस कार्य को आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा, हे गुरुदेव, कालू वेदी जो स्वर्ग सिधार चुका है, उसका भाई जिसका नाम लालू जी हैं, उससे पता चल सकता है। तब गुरु जी ने कहा कि ये काम आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा कि एक पुरुष आपका यदि मेरे साथ हो तो हम दोनों लालू जी से प्रार्थना करें कि हे बेटी जी, आपकी तो अब वृद्धावस्था है तथा गुरु नानक देव जी की आप पर अत्यंत कृपा रही है। इस समय हमने गुरु जी के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिए हैं, सो कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दो। गुरु जी के उत्तराधिकारी का शुभ नाम श्री गुरु अंगद देव जी है तथा खंडूर में विराज रहे हैं। श्री गुरु नानक तथा श्री गुरु अंगद में कोई अंतर नहीं है। हे लालू जी, प्रेमी जनता के कहने से गुरु अंगद जी ने पत्री लाने का कार्य मुझे सौंपा है। कृपया गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका आप मुझे दें। इस प्रकार मैं लालू जी से आग्रह करूंगा। आशा है कि इस सेवा का मुझे सफलता जरूर प्राप्त होगी। ये सुनकर के अंगद देव जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप जिसको अपने साथ ले जाना चाहें ले जाएं। तब बालाजी ने कहा कि जिसे आप उचित समझे मेरे साथ भेज दीजिए। तब गुरु जी ने एक जाट जिसका नाम लाले पुन्नू था बुलाया और कहा कि भाई, आप इस बालाजी के साथ जाएं तथा तलवंडी में श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका ले आएं। ये सुनकर के लाले पुन्नू ने कहा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म पत्रिका दर्शन करेंगे। ये हमें गुरु जी का ही दर्शन होगा। ये कहकर के बाला और लाला पुन्नू तलवंडी में आए और महिता लालू के निकट आकर के प्रार्थना की कि आप कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दीजिए, क्योंकि पत्रिका श्री गुरु अंगद देव जी ने मांगी है। हमने सतगुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी प्रयत्न से पाए हैं। ये सुन लालू ने कहा कि गुरु नानक जी की जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है। तब बाले ने कहा कि आप कालू जी के भाई हैं, पत्रिका को घर में देखो, क्योंकि कालू जी और माता जी तो बैकुंठ को सिधार गए हैं। अब तो केवल आप ही इस घर में हैं। तब लालू जी ने कहा, हे बाला, इस नानक देव जी का एक तू ही मित्र है। गुरु नानक जी की गद्दी पर तो बाबा श्री चंद जी हैं और तुम तो किसी और का ही नाम ले रहे हो। जो अंगद कहते हो। बाला कहने लगा
कि मैं सत्य कहता हूँ कि गुरु नानक जी ने स्वयं अपने कर कमलों से 5 पैसे और नारियल रख करके श्री अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। इसलिए गुरु नानक जी के स्थान में श्री अंगद जी ही एक गुरु हैं। बाकी श्री चंद जी की पूजा केवल प्रथम गुरुपुत्र होने के नाते ही होगी। तब लालू जी ने कहा, भाई कालू और माता जी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब मैं घर में कहीं देखूंगा। ये कह करके लालू जी घर में पत्री को खोजने लगे। अनेकों कागज देखे, 5 दिन के पीछे पत्रिका मिल गई जो भाई को दे दी गई। लाले पुन्नू ने कहा, अब आप भी मेरे साथी गुरु अंगद जी के पास चलिए। बाले ने स्वीकार किया। जब लाला पुन्नू और बाला चलने लगे तब लालू जी ने कहा कि आप तो पत्री लेकर के चल पड़े हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ भेंट गुरु जी के लिए मेरी ओर से लेते जाएं। तब बालाजी ने कहा कि जो कुछ आप देना चाहते हैं। तब लालू जी ने भेंट करने के लिए 5 पैसे और नारियल दिया और कहा कि बस ये भेंट मेरी ओर से गुरु चरणों में अर्पण करके श्रद्धा से नमस्कार करना और प्रार्थना करनी कि यदि श्री चंद जो कुछ कहें तो धैर्य से काम लेना। उत्तर में बालाजी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, श्री गुरु अंगद देव परम शांत स्वरूप हैं। ये कहकर के बाला और लाला पुन्नू खंडोर में वापस आ गए तथा श्री गुरु के आगे जन्म पत्री रखी। लालू जी की ही दी हुई भेंट रख करके नमस्कार किया। इस पर गुरु जी ने प्रसन्न होकर के बाले और लाला पुन्नू को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे प्रयत्न से आज हमने श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन प्राप्त किया है। नानक देव जी की जन्म पत्रिका को नेत्रों से लगाया और सिर पर धर करके सम्मान किया। जब पत्रिका देखी तो उसके अक्षर हिंदी में देख करके कहा कि कोई ऐसा पुरुष हो जो दोनों में लिख सकता हो। ये सुनकर के एक पुरुष जिसका नाम महिमा खहीरा जाट था कहने लगा कि उसके घर में गुरु अंगद देव जी निवास करते थे। वे कहने लगा कि सुल्तानपुर में पैड़ा मुखा क्षत्रिय है जो दोनों प्रकार के अक्षर लिख पढ़ सकता है। तब गुरु जी ने कहा कि उसको जरूर यहाँ लाना चाहिए। तब महिमा गुरु जी की आज्ञा से सुल्तानपुर गया और पेड़े मुखे को लेकर के आ गया। उसने गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के उसने गुरु नानक जी की जन्म पत्री दिखाई। उसने इस प्रकार पढ़ करके सुना दी जैसे कंठ होती है। गुरु अंगद देव जी बहुत प्रसन्न हुए, फिर आज्ञा दी कि जन्म पत्रिका आप गुरुमुखी अक्षरों में कर दें। तब भाई पेड़े ने कहा कि आप कागज कलम दुआत वगैरह दें तो दास इसे गुरुमुखी में करने को तैयार है। गुरुजी ने कागज आदि मंगवा दिए तो वह जन्म पत्रिका लिखने लगा। वाले सिंधु का कहना है कि गुरुमुखी अक्षर श्री गुरु नानक देव जी ने बनाए और श्री गुरु अंगद देव जी ने इनका प्रचार किया। ये एक बहुत भारी संसार पर गुरु जी का उपकार है, क्योंकि संस्कृत भाषा का समझना साधारण जनता के लिए बहुत कठिन था तथा गुरुमुखी भाषा सुगम है। श्री गुरु नानक देव जी जानते थे कि कलयुग के जीव अल्प बुद्धि होने से संस्कृत नहीं पढ़ सकेंगे। उन्होंने गुरुमुखी अक्षरों की रचना करके संसार का कल्याण किया है। गुरु जी ने गुरुमुख मार्ग निर्माण करके संसारी जीवों के कल्याण की गाड़ी उस पर चलाई। मुमुक्षु नर नारी इस मार्ग को अपना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुखी भाषा सुगम कल्याणकारी मार्ग है, संदेह नहीं। धन्य गुरुदेव।